हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे सभी बच्चे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से मुझे सभी बच्चे यस यस लिख दो। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो मतलब सबको आ रही है। सो बेटा जैसे सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं बहुपद, और सॉरी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है ना, अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, और उसके बाद हमने बीजीय व्यंजक को बनाना भी सीखा था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, है ना, और समान पद और असमान पद क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो वही रूल है जो हर क्लास में होते हैं हमारे, कि अननेसेसरी कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, तो सभी बच्चे पोल में जाके आंसर, चैट में जाके आंसर कर देंगे। जब भी मैं बोलूंगी डाउट लिख दीजिए, आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और अपने डाउट लिख दोगे। बेटा जब भी मैं कहती हूँ पोल में आंसर करना है, 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में जाओगे, एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल के अंदर। बेटा उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है ना। बीजीय व्यंजक हमने क्या देखा था बच्चे, कि बीजीय व्यंजक वो होता है जहां पर आपका चर भी हो, अचर भी हो और संक्रियाएं भी हो। ठीक है, संक्रियाएं भी हो, संक्रियाएं मतलब प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी हो सकता है। सो अगर मैं लिख रही हूँ m+1 तो ये क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, एक मैं लिख रही हूँ x² + y² + 3xy, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अच्छा इसमें जरा बताओ, जरा चर और अचर कौन कौन से, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही, एक्स वाई, यस 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 यस, एक्स वाई आपके अचर है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। चलो हमने लास्ट सेशन में बेटा ये देखा था कि बीजीय व्यंजक जो होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका चर भी होता है, अचर भी होता है। अब सबको ये तो पता है ना चर और अचर क्या है। अगर मैं a² + b 3b लिख रही हूं, तो बेटा इसमें अचर और चर क्या है, हमारे चर क्या होंगे, a और b। ठीक है, और अचर क्या होंगे आपके 1 और 3, क्योंकि एक a के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 1 और 3, 1 और 2 3, है ना, ये आपके अचर हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा हमने एक चीज और देखी थी कि हम बीजीय व्यंजक को कैसे बना सकते हैं, बीजीय व्यंजक को बनाना, है ना, ये हमने देखा था। बनाने में हमने क्या देखा था, बीजीय व्यंजक को हम कैसे बना सकते हैं। मान लो मैंने लिखा y में 5 जोड़ो, तो आप क्या करोगे, y के अंदर 5 को जोड़ दोगे, है ना। अगर मैंने बोला m को 3 से गुना करो और 5 को घटा दो, बताओ जरा क्या बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, बताओ जरा इसका क्या बनेगा। आपने तोड़ तोड़ के, मैंने बताया था कि आप तोड़ के कर दो, है ना। m को 3 से गुना करो, तो 3 से m को गुना करेंगे तो 3m हो जाएगा। ठीक है, और 5 से 5 को घटा दो, घटा 5 कर दो। ठीक है, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, यस यस बच्चे, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। सो बेटा हाँ, सबका सही है, 3m-5। अच्छा फिर हमने देखा था कि मान लो हमारे पास कोई लाइन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। मान लो एक लड़की है मीनू, है ना, मीनू की आयु जो है
वो उसके भाई की आयु से 5 अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। मीनू की आयु उसके भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अगर मैंने बोला बेटा मीनू की आयु 5 एक्स वर्ष है, तो मीनू के भाई की आयु कितनी होगी? जल्दी से बता दो। मीनू के भाई की आयु कितनी होगी? जल्दी से बताओ। मीनू के भाई की आयु कितनी होगी? मीनू की आयु एक्स है और मीनू अपने भाई से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। मीनू की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है, तो मीनू के भाई की आयु कितनी होगी? मीनू की एक्स है बेटा, तो कितनी होगी मीनू के भाई की? 5 प्लस एक्स प्लस 5। यस, क्योंकि 5 ज्यादा हो जाएगी ना, उसकी भाई में 5 ऐड कर देंगे। नहीं, यहाँ गलत हो गया। उसने क्या बोला कि मीनू की आयु उसके भाई की आयु से 5 ज्यादा है, 5 अधिक है। हाँ, तो बेटा मीनू की आयु मान लो 10 साल की है, तो उसका भाई 5 साल का होगा ना, तो x माइनस 5 होगा, x प्लस 5 नहीं होगा। यहाँ पर समझने वाली बात है। हाँ जी, तो इसीलिए बोलती हूँ बेटा, लाइन और सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है। चलो बताओ जरा, मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? कैसे हम स्टेटमेंट बना रहे थे? ये आपने वैसा ही मिस्टेक कर दिया जो पिछली वाली क्लास में किया था, y को 5 से घटाना, तो आपने y माइनस 5 कर दिया था, जबकि 5 माइनस y होना था। याद आया है ना? यस 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 यस, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ मुझे, एक और आंसर दो। मान लो मेरे पास ये आयत है, ठीक है, ये मेरे पास आयत है, इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी है। मतलब अगर मान लो मैं बोल रही हूँ चौड़ाई जो है वो a है, तो लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से के दुगने से 2 3 अधिक है। चलो इसका बताओ क्या है। लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दुगने से 3 अधिक है। चलो बताओ जरा क्या बनेगा इसका? यस, आपको पता है चौड़ाई ए दे रखी है, तो आपने उसका दुगना कर दिया, यानी कि 2a हो जाएगा और 3 अधिक हो जाएगा, तो लंबाई कितनी हो गई बेटा हमारे पास? 2a प्लस 3। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा चलो बताओ, अब सभी को क्लियर है स्टेटमेंट कि हम बीजीय व्यंजक को कैसे बनाते हैं? बीजीय व्यंजक को बनाना, यस और नो में आंसर करो जल्दी से, भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है? ठीक है, पोल में आंसर करना है, बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है? चलो बता दो जरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे। निम्न में कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है? मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा, बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो ऑप्शंस को और फिर बताओ, और नहीं दिख रहे हैं ऑप्शंस तो भी बता देना, मैं ऑप्शन भी बता दूंगी।
चलो सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, यस, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बताना था कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है। आप देखो, अगर आप सी ऑप्शन देखोगे ना, तो सी ऑप्शन है आपका x-4 गुना में 55/11, है ना। तो ये तो यहाँ पर x आ गया, ये तो होगा बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब अगले पे जाओगे तो यहाँ है z की क्यूब प्लस में z स्क्वायर प्लस में z प्लस में 1। तो यहाँ पर भी आपका चर आ गया है ना, ये भी बीजीय व्यंजक है। बी में जाओगे बेटा तो है 45 माइनस 27 गुना 2 प्लस 11y, ये भी होगा। ए बचता है, ये है बेटा 2 माइनस 3/5 गुना 2। तो यहाँ देखो अंक है और संक्रियाएं हैं, तो ये ऐसा होता है तो वो अंक गणितीय होता है, अंक गणितीय व्यंजक होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया था बिल्कुल सही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या बेटा, बीजीय व्यंजकों के व्यंजक के पद यानी कि टर्म्स क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ठीक है, सो देखो किसी बीजीय व्यंजक के दो पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जा सकता है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक संख्या है 2x प्लस 2y। तो अब मैंने पूछा ये एक बीजीय व्यंजक है, तो इसके कितने पद हैं इसके अंदर। तो आपने बोला मैम इसके अंदर 2 पद हैं। मैंने बोला कैसे कैसे, तो आपने बोला मैम एक ये और एक ये, मतलब प्लस माइनस के बीच में 2 को डिफरेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके 2 पद हो गए। कौन कौन से पद हुए ये भी बता दो। तो मैं बोलूंगी 2x, 2y। ठीक है, ये मेरे पद हो गए। एक और लेते हैं समझाने के लिए, मैं एक और ले लेती हूँ। जैसे मैंने लिखा 5xy प्लस 6, तो कितने पद हुए, प्लस है ना बीच में, 2 अलग अलग हो गए। तो 5xy और 6 ये 2 अलग से पद हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, 2 पद हो गए। अच्छा चलो, अभी 7x प्लस 1 की बात करें तो ये भी 2 पद हो गए, 1 पद और 2 पद, है ना। अभी एक और लेते हैं फिर इसी तरीके से। चलो y की स्क्वायर घात 2 माइनस 3y प्लस 7z। चलो इसमें बताओ कितने पद हैं, जल्दी जल्दी पद बताओ। यस, 1 पद, 2 पद, 3 पद, है ना, राइट। तो ये क्या हो गए हमारे, ये 3 पद हो गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे इसमें बताओ इनमें से पद है कौन कौन से पद होंगे, पद कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे y की घात 2 माइनस 3y और 7x। अच्छा, आप बोलोगे मैम आपने माइनस 7y क्यों माइनस 3y क्यों लिखा है, 3y क्यों नहीं लिखा। तो बेटा ये पूरा काउंट होता है -7, बराबर। 7y में भी प्लस का तो अपने आप ही लिखते नहीं है ना, इसलिए मैंने 7y लिखा है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैम एक बार और समझा दो। हाँ बेटा, एक बार और बताती हूँ। देखो मैंने बोला y की घात 2 है माइनस 3y है प्लस 7z है। तो मैंने बोला इसके अंदर पद कितने हैं। बेटा देखो प्लस माइनस जितने बीच में होंगे ना, उनके बीच में उनको अलग अलग सेपरेट कर दो। ये आपके 3 है ना, तो ये आप कहोगे मैम 3 पद है इसके अंदर। मैंने बोला ठीक है 3 पद तो है, कौन कौन से पद है। तो आप बताओगे मैम पहला है आपका वाई स्क्वायर, दूसरा है माइनस 3y और तीसरा है z 7z। कॉमा लिख देना पद बताते हुए, कौन कौन से पद है तब बताते तो बीच में कॉमा आता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके,
सो अभी मुझे ना एक और क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। मान लो मेरे पास है x की घात 3 प्लस में 2xy प्लस में 2y प्लस में 3z। कितने पद हैं इसके अंदर? प्लस में 5। कितने पद हैं इसके अंदर? जल्दी से बताओ। +5 है बेटा। पद पद कितने पद है इसके अंदर? नहीं बेटा, 5 पद है, 4 नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 नंबर भी है ना, वो भी इंडिविजुअल पद है, टर्म है ना। तो आप क्या कहोगे मैम? कितने हैं? 5 पद हैं। ठीक है, और मैंने पूछा कौन कौन से, तो आप बताओगे x की घात 3, 2xy, 2y, 3z और 5। ठीक है, यस ठीक है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट है तो बताओ। मैम क्वेश्चन पूछ लो। हाँ बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है कि जब पद बताते हैं तो माइनस, अगर माइनस है आगे तो माइनस लगेगा, है ना। चलो फिर क्वेश्चन का आंसर दो। -z³ प्लस z² प्लस z+1। ठीक है, इसको आपको बताना है कि इसमें कुल कितने पद हैं। ठीक है, आपको बताना है कुल कितने पद हैं। कर दिया मैम। वेरी गुड। ध्यान से सभी बच्चे करेंगे और मुझे आंसर बेटा सबका चाहिए। मैं ये चीज ध्यान रखिए, आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है ना, मुझे सबका आंसर। कर वेरी गुड दिया बेटा, जिन्होंने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चे कीजिए, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। x की z की घात 3 प्लस z की घात 2 प्लस z+1, इसमें कितने पद हैं? चलिए बताइए। नहीं बेटा, सभी बच्चे बताएंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। कितने पद है बेटा? पद पद। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो बेटा, पद की बात हो रही है तो आप देखोगे, गिनोगे। 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। बेटा 4 पद हैं। और फिर मेरे देख, 2 बच्चे ने 3 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 2 भी लगा दिया है। बेटा ऐसे नहीं करो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, तो कितने पद हुए इसमें? 4 पद। चलो अभी पहले मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या पद को लेकर कि किसी बीजीय व्यंजक में कितने पद होते हैं? मुझे यस और नो में आंसर कर दो, तो फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, नहीं तो मैं पहले समझा दूंगी। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो। चलो अगला क्वेश्चन है। यस, आपको बताना है y की घात 3 -5y -7। ठीक है, यस। इसके अंदर कौन कौन से पद हैं? पदों को बताना है आपको। पता है 3 पद हैं, वो 3 पद कौन कौन से हैं? ठीक है,
ऑप्शन पहले अपनी कॉपी में लिख लेना बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले कॉपी में लिख लो, फिर ऑप्शन में ढूंढो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है और वो जाके आप आंसर लगाओ। ठीक है, कौन कौन से पद हैं, 3 पद आपको ये नजर आ रहा है, वो 3 पद कौन कौन से हैं लिख लो और फिर पोल में आंसर। ध्यान से बेटा पद बताने हैं कौन कौन से हैं। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया। वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे आंसर सभी बच्चों का चाहिए। मैम ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी बच्चे करो, सबका आंसर चाहिए मुझे। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो बच्चे कर रहे हैं जल्दी जल्दी कीजिए। आपको बताना है y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7, ठीक है, इसमें कितने जो पद हैं वो कौन कौन से पद हैं ये आपको बताना है। चलिए कीजिए जरा, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, करिए जरा, रुकेगा कोई नहीं, करने सबको है, सही करो या गलत करो, करो। गलत होगा बेटा तो मैं बताऊंगी तो आपको गलती पता लग जाएगी और फिर वो गलती फिर नहीं होगी, और सही होगी तो हमें कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ हमें समझ आ गया है। करो जरा, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। आपको मैंने बताया कि पहला 1 2 3 3 पद है, अब कौन कौन से हैं, y की घात 3 माइनस 5y और माइनस 7। ऑप्शन में ढूंढोगे तो बी ऑप्शन है, और जितने बच्चों ने भी बी लगाया था, मेरे मैक्सिमम सभी ने बी लगाया था, करेक्ट था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेटा कि बीजीय व्यंजक में समान और असमान पद क्या होते हैं, मतलब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। किसी बीजीय व्यंजक के पद में यदि समान चरों की घात भी समान होती है, समान है, तो वह समान पद कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, मान लो, ठीक है, मान लो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है ये, y की घात 2 माइनस 3y प्लस 7y। ठीक है, मुझे इसमें बताना है कि समान पद क्या होंगे, तो मैं क्या करूंगी, पहले देखूंगी समान चर वाले कौन कौन से हैं। समान चर, तो मैंने समान चर देखा, मतलब y y सब में, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, समान चर सब में है, तीनों में है। फिर मैं देखूंगी समान घात किसमें है। ठीक है, पहले मैंने समान चर देखा, फिर मैंने समान घात देखी, तो इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है। ठीक है, तो यानी कि समान चर भी हो और समान घात भी हो, वो इन दोनों में ही आ रहा है ना, पहले वाले में
ओ सॉरी दूसरे वाले में और इसमें, तो मैं क्या बोलूंगी, ये समान पद हैं। तो समान पद कौन कौन से हो गए आपके, -3y और 7y। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? और मैंने पूछा असमान पद कौन से होंगे, तो कोई भी दो लिख दो। असमान पद कौन सा होगा, असमान पद क्या हो जाएंगे, y² को -3y के साथ लिख दो, या y² को 7y के साथ लिख दो। असमानी तो है, असमानी तो है। हाँ फिर से बता रही हूँ बेटा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, वेट। हाँ बेटा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। देखो बेटा मुझे बताना है कि आपको बताना है y² -3y + 7y, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, आपको बताना है इस बीजीय व्यंजक में समान पद कौन से हैं। अब देखो समान पद के लिए आप सबसे पहले देखोगे समान चर किसमें है, समान चर देखोगे। तो मैंने देखा समान चर इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तीनों में y है। समान चर तो तीनों में है, तीनों पद तीनों टर्म्स में है। अब समान पद किस, समान घात किस किस की है, घातें पता है ना, घातें एक जैसी होनी चाहिए। तो इसकी तो 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो यानी कि ये जो दोनों है ना, इनके समान चर भी है, समान पद भी है, -3y और 7y, ये आपके क्या हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। अब समझ आया सभी को, अब समझ आया समान पद क्या है? ठीक है, देखो मैं एक और बताती हूँ, ठीक है, एक दो और एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x³ प्लस में 3x - 2x प्लस x² प्लस में 2x³। ठीक है, अब मैंने इसमें पूछा समान पद कौन कौन से हैं, बताओ जरा आपके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से लगते हैं, बताइए समान पद एक जैसे कौन कौन से हैं। पद भी सेम, चर भी सेम होना चाहिए और घात भी सेम होनी चाहिए। चलो बताओ, सब में ही x तो है ना। फिर मैंने देखा सब में x है, लेकिन पहले वाले में x की घात 3 है, तो आप देखोगे x की घात 3 वाला और कोई है, हाँ है ये x की घात 3 वाला, तो ये वाला और ये वाला समान पद है, x की घात 3 और 2x की घात 3 समान पद वाले हो गए। ठीक है, फिर आपने देखा और कोई है, हाँ यहाँ पर 1 1 है, यानी कि 3x और -2x, ये भी समान पद हो गए, दो बन गए अलग से। और कोई बन सकता नहीं, नहीं बन सकता। हाँ जी, और मैंने पूछा असमान पद, तो आप कोई भी एक दो उठा के आसमान पद बता सकते हो ना, आसमान पद तो कोई भी दो उठा के बता दो, मैम x³ - x², है ना, और आप अगर -2x और x², कोई भी अन जो कॉमन नहीं है, जो एक जैसे नहीं है, उनको उठा के लिख दो, बता दो मैम ये असमान पद है। क्या मेरी बात समान पदों को लेकर बच्चों क्लियर हुई है अच्छे से? किसी को डाउट है क्या, किसी बच्चे को डाउट है क्या? ओके ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, सब अपनी अपनी नोटबुक में करेंगे, मुझे समान पद बताओगे, x की घात 2x² -3x प्लस 6x प्लस x² प्लस 2xy प्लस 7yz माइनस yz। चलो इसमें समान समान पद बताओ कौन कौन से। बेटा मंजू की आईडी से बच्चों आप थोड़ा ध्यान रखा करो करते हुए क्लास में, कि आप लोग अननेसेसरी माइक ऑन ना कर दो। चलिए कीजिए जरा।
तो अपनी अपनी नोटबुक दिखा देना करने के बाद ना, ऐसे लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, आप नोटबुक दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसा लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, आप नोटबुक दिखा दो, मेरे लिए सही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रदीप की आईडी से बेटा, वेरी गुड। बताओ जरा, ठीक है, वेरी गुड। संदी सतपाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, तरुण की आईडी से वेरी गुड, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, प्रिया की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। सो देखो, तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना लाइक टर्म देखते हैं। लाइक टर्म क्या क्या होंगी, जहां पर यानी कि समान पद, ठीक है। तो पहले मैंने एक्स एक्स वाले देखो, तो बेटा देखो सारे ही मैक्सिमम एक्स एक्स वाले दिख रहे हैं। ये भी आपका एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर घाते सेम किस किस की है, देखो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की घात 2, एक्स की घात 2, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2x की घात 2 और x की घात 2 समान पद हो गए। और मैंने इधर देखो -3x और 6x है ना, क्योंकि इनकी घात एक एक है। चलो इतना तो हो गया। अब 2xy कहीं पे एक जैसा है, नहीं है कहीं पे भी। 7yz एक एक ही घात है इनकी, तो 7yz और -yz, ठीक है। अब बात कर लेते हैं असमान पद की। तो बेटा इनके कंपैरिजन में इनके अलावा जितने भी होंगे, इन जैसे इन दोनों लिख दिए समान में, तो इनके अलावा जितने बचेंगे वो सारे असमान पद हो गए इसके लिए, राइट। इसके लिए सारे असमान पद हो गए। अगर इन दोनों की बात करें -3x और 6x, तो -3x 6x को छोड़कर जितने भी बाकी बचेंगे वो इसके लिए असमान पद हो गए, इसके लिए वो असमान पद हो गए। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी डाउट है? समान पद और असमान पद को लेकर किसी को डाउट है या नहीं? मतलब सब क्लियर हो गया है? पहले आप देखोगे एक जैसे चर होने चाहिए। अगर दो चर वाला है, वो एक्स वाई लिखा है तो दूसरा भी एक्स वाई वाला ढूंढोगे आप, है ना। और एक्स की घात 2 वाला है तो दूसरा भी एक्स की घात 2 वाला ढूंढोगे, है ना। अगर एक्स खाली एक्स एक्स वाला है तो दूसरा उसके साथ का जोड़ा एक्स वाला ढूंढोगे आप, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है बेटा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, मतलब सबको क्लियर हुआ है, ठीक है। सो चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा ये बोला हुआ है y की घात 3 -5y -7y +3, इसमें आपको क्या बताने हैं? इसमें आपको बताना है समान पद, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग पहले देख लो कौन कौन से, उनको लिख लो, फिर ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। फिर ऑप्शन में पहले कॉपी में कर लेना बेटा, डायरेक्ट मत करने लगना, फिर गलत हो जाएगा। पहले कॉपी में कर लेना, फिर उसके बाद करिए, ठीक है। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से करो, लेकिन सभी बच्चे करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर कीजिए। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जितनों ने कर दिया वेल डन, बाकी बच्चे भी कर दीजिए, करिए जरा सभी।
वेरी गुड, आराम से करो बेटा, आराम से, कर दिया जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में गलत होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, टाइम लो लेकिन आराम से करो, सही मतलब कोशिश करो, सही हो, गलत होगा तो भी कुछ नहीं है, समझ आ जाएगा, लेकिन ट्राई करो आराम से। पद नहीं बताने हैं यहाँ पर, समान पद बताने हैं, ठीक है, पद नहीं बताने, समान पद बताने हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मैं करती हूँ पोल को बंद और चैट को ऑन, ठीक है। चलो अभी देखो, मेरे को समान पद बताना है, मुझे दो चीज पता है, एक तो मेरे ना चर समान होने चाहिए, यानी कि वेरिएबल समान होनी चाहिए। मैंने वेरिएबल वाई वाई वाई, तीनों में वाई वाई है, उसकी फिर देखो घात यानी कि पावर, यहाँ 3 है या 1 है या 1 है, एक जैसे यही है, -5y और -7y, यही आपके समान पद हो गए। ऑप्शन में ढूंढो, डी ऑप्शन करेक्ट है ना। बी, मेरे 2-3 बच्चों ने बी और ए लगाया है बेटा, समान बताना है, असमान नहीं, हमेशा जोड़ा ढूंढो, ठीक है। मान लो y की घात 3 है तो y की घात 3 वाला ही दूसरा ढूंढो, y है खाली तो y वाला खाली ढूंढो, एक्स वाई है तो खाली एक्स वाई वाला ढूंढो, जरूरी मतलब उसके आगे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, पावर नहीं होनी चाहिए, घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी बताओ, किसी को करते हुए किसी को अभी भी डाउट आ रहा है क्या? मैम दोबारा से समझा दोबारा दो। बताऊं बेटा? ठीक है, यस मैम। ठीक है। देखो आपके पास y की घात 3 है, -5y है, -7y है, +3 है, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा समान चर कौन कौन से हैं, एक जैसे y तो सब में ही है, पर अब घात किसकी किसके बराबर है, यहाँ एक है, यानी कि एक जैसे हो ना, y -5y -7y, ये समान पद हो गए, है ना। तो सी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं बेटा समान, अगर मैं यहाँ पर +2y³ भी दे देती ना, 2y की घात 3, तो आप कहते हैं मैम y की घात 3 और 2y की घात 3 भी समान पद है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा, z की घात 3 -5z -7z +3z, ठीक है, ये है। इसमें आपको समान पद नहीं बताने हैं, असमान पद बताने हैं। तो पहले ऑप्शन में देख लो समान पद कहाँ से दिख रहे हैं, जो बचेगा वो असमान हो जाएगा, है ना। समान पद आपको पता हो तो बचे हुए तो फिर असमान ही होगा ना। चलो असमान पद बताने हैं, कहाँ आंसर करना है, पोल में, पहले टाइम ले लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है, असमान पद बताने हैं, ठीक है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। करिए जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से बेटा, कर दिया मैम। समान पद नहीं बताने हैं, असमान पद बताने हैं। तो आपको, आप ऐसे देख लो, आपको पता है कौन कौन से समान होंगे, असमान आपको पता है एक जैसे जो नहीं होंगे, जिनकी पावर एक जैसी नहीं होगी ना। चलो कर दिया मैम। गुड, जिन बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं करिए ट्राई, आराम से कॉपी में कर लो पहले, उसके बाद पोल में कर लो, ठीक है। यस है, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड।
अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर सभी करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है वो आंसर कीजिए। जेड की घात 3 माइनस 5z माइनस 7z प्लस 3z, इसमें से असमान पद बताने हैं ऑप्शंस को देखकर। वैसे तो असमान पद बहुत सारे निकल सकते हैं ना, तो ऑप्शंस में देखो कौन सा आपको असमान दिख रहा है। दो को देख, दो दो का बना रखा है ना, दो पद देखा, कंपेयर कर रखा है, उन दो पदों को देखो और उसमें से बताओ कौन सा असमान पद है। करो जरा सभी। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करो बेटा। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो बेटा, हमें बताना था असमान पद, ठीक है। तो मैंने पहले ना समान पद देख लो सारे, ये जो जेड जेड समान पद में 5z माइनस 7z है ना, 3z, ये समान पद है। तो अगर मैं z की पावर 3 को किसी के भी साथ लिखूं तो वो असमान बन जाएगा, है ना। देखो मैं सी ऑप्शन देखूं, माइनस 5z और 3z, ये तो समान पद है। डी देखोगी वो भी समान है, ऐसे ही है। बी भी समान है। ए ऑप्शन देखो, z की पावर 3 है और माइनस 5z है। तो हमें देखते क्या है, चर समान होने चाहिए और उनकी घातें भी। यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो हमारा असमान होगा ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बताओ। या अभी भी पद समझने में, समान पद समझने में, असमान पद समझने में किसी को कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को दिक्कत? बेटा बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चा भी बताएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, लेकिन बताओ। ठीक है, चलो फिर समझा दो। क्योंकि बेटा पिछले आगे वाला ना, पिछले आपका ये जो ये पद, ये जो हम पढ़ रहे हैं बीजे व्यंजक, ये हर जितना आप पढ़ते जा रहे हो आगे आगे वो यूज होता जाएगा अगले कॉन्सेप्ट में, है ना। तो क्लियर करते चलो, ठीक है। हाँ, सो बेटा देखो, सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास देखो z की पावर 3 है, 5 माइनस 5z है, माइनस 7z है, प्लस 3z है, ठीक है। अब मुझे इसमें देखना है, अगर मैं देखूं समान पद कौन कौन से हैं, तो आप क्या करोगे? समान पद के लिए आराम से बता दोगे। आप बोलोगे मैम जिसके चर एक जैसे हो, मैंने बोला चारों के चर एक जैसे हैं और उनकी घात भी समान हो, तो यहाँ तो घात 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो आप बोलोगे मैम समान पद पे तो माइनस 5z माइनस 7z और 3z आ जाएगा। मैंने बोला असमान में क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे मैम? असमान पद के अंदर तो काफी z की पावर 3 के साथ कोई भी लिख दो, z की पावर 3 के साथ कोई भी लिख दो, असमान पद बन गया, है ना। अलग अलग हो जाए, जिसकी पावर भी अलग होगी तो वही असमान है। और ऑप्शन में देखोगे ऐसा पहला ही ऑप्शन है। मैंने क्या बताया आपको, समान पद में y है तो y को वाला ढूंढेगा, y स्क्वायर है, घात 2 है तो घात 2 वाला ढूंढेगा, है ना। घात 3 है तो 3 वाला ढूंढेगा, वो समान। और पूछ लो। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे, और पूछूंगी बेटा बाद में। अभी और कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे का, ठीक है। हाँ, सो अब देखेंगे बेटा पद के गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। मतलब जो हमने अब देखा कि बीजीय व्यंजक के अंदर पद क्या होता है, पद सबने देख लिया। अब उनको कैसे गुणनखंड, उनके फैक्टर कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बीजीय व्यंजक था 5xy प्लस 6, ठीक है। मैंने बोला इसमें पद क्या होंगे, तो आप बोलोगे मैम इसके पद होंगे 5xy और 6 अलग से। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला आप इसको और तोड़ के कैसे लिख सकते हो, तो सभी बच्चों को पता है कि 5xy का मतलब है 5 गुना x गुना y, ठीक है, पता है ना, यही मतलब होता है ना। और छोटा कैसे लिख सकते हैं, और 6 को आप कैसे लिख सकते हो, और छोटा करके गुणनखंड बना दो, फैक्टर बना दो, 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा यानी 3 दूनी 6,
ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि किसी भी पद का गुणनखंड करना। पद क्या हुआ, 5xy एक पद था, मैंने इसको और तोड़ के लिख दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बताओ जरा, यस और नो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अभी मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। चलो ठीक है, मेरे पास ये नंबर है 2b a की घात 3 प्लस 3b की घात 4 प्लस 5 नहीं प्लस 25। ठीक है, मैंने बोला इसके ना इस बीजीय व्यंजक के आप पद बताओ कितने हैं। ठीक है, पद बता दो जल्दी से, चैट सेक्शन में कितने पद होंगे इसमें, पद बताओ जल्दी जल्दी। 3 पद हैं, बिल्कुल सही, 1 पद, 2 पद, 3 पद। मैंने लिखा 2a की घात 3, 3b की घात 4, 25। अच्छा, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इनको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना a गुना a गुना a। इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुना b गुना b गुना b गुना b, क्योंकि b की घात 4 है ना। 25 को कैसे लिख सकती हूँ, नहीं पता। 25 के फिर हम यहाँ पर फैक्टर बना लेते हैं, 5 25 5 25, यानी कि 5 गुना 5। ये क्या हो गए, हर पद के आपने इंडिविजुअली गुणनखंड कर दिए। क्या मेरी बात सभी बच्चों को अब समझ आई है, यस और नो, कि पद का गुणनखंड करना क्या होता है, मतलब उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया हमने। जल्दी से बता दो। ओके, वेरी गुड। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मेरे पास है 3xy प्लस में 24, चलो इसके जल्दी से बताओ, इस बीजीय व्यंजक के पद कितने हैं और उन पदों का गुणनखंड करो, सभी करो और मुझे बताओ आंसर। कॉपियां दिखा देना इसके लिए, कॉपी कॉपी कॉपी, नोटबुक। चलो बताओ, यस बिल्कुल सही, सभी सही आंसर दे रहे हैं, 2 पद है। अब इनका गुणनखंड करो, पदों का गुणनखंड क्या हो जाएगा। ठीक है, पदों का गुणनखंड क्या होगा बेटा, वेरी गुड बेटा, प्रिया दलाल की आईडी से। ठीक है, वेरी गुड, प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, यस। तो आपने क्या कर रहे हो बेटा, आपने बोला मैम दो पद होंगे xy और 24। मैंने बोला ठीक है, इनका गुणनखंड करो। तो आपने क्या बोला गुणनखंड करके, कि मैम 3 गुना x गुना y, और 24 के करोगे, यहाँ पर बना लो फैक्टर, नहीं याद तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से आएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से आएगा 3 आ जाएगा, फिर 1, तो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यस बिल्कुल सही। चलो फिर एक और बताओ मुझे, एक और बताओ। मेरे पास है -5mLA³ b, इसका बताओ गुणनखंड क्या होगा, जल्दी बताओ, इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड क्या होगा। बताओ जरा, क्या होगा बेटा, एक तो ये एक ही पद है ना, और इसका होगा -5 गुना m गुना l, फिर a की घात 3 है, a गुना a गुना a गुना b। क्या, हाँ बच्चों को टाइप करने में टाइम लग रहा है, समझ गई मैं, समझ आया। अच्छा इतना बताओ, अभी ये क्लियर है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर यस और नो में आंसर कर दो। किसी भी गुणनखंड के कैसे, मतलब किसी भी पद के गुणनखंड हम कैसे करते हैं, पद क्या होते हैं, समान पद क्या है, असमान पद क्या है, हमने सब देखा। अब मैं पूछूंगी क्वेश्चन, तो मुझे बताओ, समझ आया तो मैं क्वेश्चन लेती हूँ। ओके चलो फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। चलो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको बताना है 5x के गुणनखंड क्या होगा। बहुत इजी है, तो हर बच्चा कर लेगा, 5x का गुणनखंड। चलो पोल में ही करना है बेटा आंसर, ठीक है, चलो करिए।
5x का के गुणनखंड क्या होंगे? कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, मैं गुना की जगह पे कोमा लगा रही हूँ, ये ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गुणनखंड बताने हैं बच्चों, गुणनखंड, ठीक है। 5x के गुणनखंड बताने हैं, करो जरा। मैम ये तो आसान है। बेटा समझ आ जाता है तो वही टॉपिक हमें आसान लगने लगता है। अच्छी बात है आपको लोगों को आसान लग रहा है तो। चलो सभी बच्चे करो बेटा, सबका आंसर नहीं आया है, करिए जरा। 5x के गुणनखंड करिए। अभी भी मेरे 3 से 4 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी करो। इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व करना है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी कीजिए। 5x के गुणनखंड करने हैं। कर दिया। वेरी गुड, सभी बच्चे करो बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, जल्दी जल्दी कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देती हूँ मैं ऑन। बेटा मुझे एक बात बताइए कि 5x का गुण क्या होगा? गुणनखंड 5 गुना x, 5 और x होगा ना। तो मेरे दो बच्चों ने 5 क्यों लिखा? क्या मुझे बता सकते हो बेटा? 5 क्यों होगा? गुणनखंड में तो जितने उसमें है 5x के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे आएंगे ना, तो 5 कैसे होगा? तो जितने बच्चे को कंफ्यूजन है बेटा, गुणनखंड में जितने भी वहां पर प्रेजेंट है सबको गुणा कर करके लिखते हैं, ठीक है। और हम या फिर कॉमा करके भी लिखा देते हैं, ठीक है। यस, चलो अभी मुझे ये बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, आज हमने देखा था कि पद क्या होते हैं, विजय व्यंजक के पद क्या है, समान पद क्या है, असमान पद क्या है ना। और किसी भी पद को हम गुणनखंड करके कैसे लिख सकते हैं, इसमें किसी को डाउट है या नहीं? अगर मतलब समझ आया तो यस लिख देना, अगर डाउट है ना नो लिख देना कि नहीं समझ आया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, मतलब सबको समझ आया है, गुड गुड। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।